बेवफा निकली इंदौर वाली सोनम। शिलोंग में हनीमून पर पति राजा रघुवंशी को उतारा मौत के घाट। 17 दिन बाद घर वालों को खुद फोन कर सुनाई कहानी। 3 हमलावर भी किए गिरफ्तार। हमीरपुर में माफियाओं के मुखबिरों पर प्रशासन का एक्शन। 21 मुखबिरों पर खनिज अधिकारी विकास परमार ने दर्ज कराया मुकदमा। डीएम घनश्याम मीणा के निर्देश पर कार्रवाई। नोएडा में ट्रैक्टर की टक्कर से हुआ हादसा। बाइक सवार 2 युवकों की मौत। ट्रैक्टर और चालक को किया पुलिस ने हिरासत में। वंदे भारतम नेशन 27 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की सोनम बेवफा की। हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने ही करवाई थी। उसने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अपने आप को सरेंडर किया है। इस बात का दावा मेघालय डीजीपी आई नोंगरांग ने किया है। उन्होंने बताया कि पत्नी ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर कराया था। वहीं मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने एक्स पोस्ट पर जानकारी दी है कि वारदात में शामिल 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावर मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। फिलहाल एक अन्य हमलावर की तलाश जारी है। इधर गाजीपुर एसपी डॉक्टर ई राजा ने बताया कि नंदगंज थाना क्षेत्र में रात में ढाबा संचालक की सूचना पर सोनम को गिरफ्तार किया गया, जिसकी सूचना एमपी और मेघालय पुलिस को दे दी गई है। एमपी पुलिस यहां आ रही है। उन्हें सोनम को हैंड ओवर किया जाएगा। आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि बनारसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फ़ौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजीपुर से संवाददाता पवन मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, आखिर राजा रघुवंशी की हत्या जो है उसी की पत्नी ने करी, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ पा रही है? उसको गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया है, क्या कुछ अपडेट है आगे खबर को लेकर के? जी रितु, आपको हम बिल्कुल बताते चले कि मध्य प्रदेश के इंदौर से शिलांग गए कपल में सोनम गाजीपुर से बरामद हुई है।
आपको बता दें कि सोनम की बरामदगी पर गाजीपुर के एसपी इराज रजा ने बयान दिया कि नंदगंज थाना क्षेत्र से रात में ढाबा संचालक की सूचना पर सोनम रघुवंशी को बरामद किया गया। आपको बताते चले कि पूरा मामला गाजीपुर में बरामद हुई सोनम कपूर को लेकर एसपी इराज रजा ने बताया कि नंदगंज थाना क्षेत्र में एक ढाबा संचालक की सूचना पर सोनम को बरामद किया गया। मध्य प्रदेश और मेघालय पुलिस को सूचित कर दिया गया है और एमपी पुलिस भी सोनम को हैंड ओवर करने के लिए आ रही है। आपको बताते चले कि सोनम गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके के ढाबे पर बदहवास हालत में मिली थी। उसे जिला अस्पताल ले जाकर प्राथमिक इलाज कराया गया और वह इस समय वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित रखा गया है और उनकी पूरी पुलिस निगरानी कर रही है। सोनम अपने परिजनों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ढाबा पर जब वो रुकी थी तो बात की थी। फिलहाल सोनम गाजीपुर के ढाबा पर मिली थी जहां ढाबा संचालक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सोनम को बरामद कर लिया। मध्य प्रदेश पुलिस एवं मेघालय पुलिस को सूचित कर दिया गया है और वहां मेघालय और मध्य प्रदेश की पुलिस की टीम गाजीपुर के लिए रवाना हो गई है। जी, मेघालय में जो है उसने अपने पति की हत्या की थी, जिसके बाद वो मेघालय से गाजीपुर आखिर कैसे पहुंची और आगे जब उसने अपने आप को सरेंडर किया तो क्या कुछ जो है सोनम की तरफ से कहा गया था? देखिए, अभी तक जो है सोनम का कोई बयान नहीं आया है। रही बात सरेंडर करने की, तो जिस हालात में सोनम ढाबा संचालक की दुकान पे मिली वो भी करीब 1500 किलोमीटर दूर यानी मेघालय से, शिलोंग से यहाँ गाजीपुर यूपी में, तो ये कहा जा सकता है कि सोनम ने सरेंडर नहीं किया। लेकिन हाँ, इसमें ये चीजें सामने निकल के आएंगी कि वो बदहवास हालत में दुकान पे मिली। दुकान के जो दुकान का संचालक था साहिल यादव, उससे उसने बात किया बदहवास हालत में। फिलहाल जब साहिल ने उसको देखा तो उसे ऐसा लगा कि कोई ऐसे ही घूमते फिरते चला आया हो, लेकिन जब उसकी नजर अच्छी तरीके से नजर जब उस महिला पर पड़ी सोनम रघुवंशी पर, तब उसने उससे पूछताछ की कि आप यहाँ कब और कैसे। तो फिर उसने टूटी फूटी भाषा में बताया। उसने बोला साहिल से कि मुझे फोन करना है, मुझे एक फोन दे दीजिए। तब जाके सोनम रघुवंशी ने अपने भाई को रात में करीब 1:30 बजे फोन लगाया। उसके बाद उससे बात की। उसके बाद सोनम ने सारी बातें जो ढाबा संचालक हैं साहिल यादव उनको बताई। फिर साहिल ने जो है 112 नंबर को सूचना दी और सूचना पर पुलिस आई और सोनम रघुवंशी को हिरासत में लेने के बाद उसे जिला मुख्यालय गाजीपुर लेके चली गई। जी, एमपी पुलिस को भी जो है सूचित कर दिया गया है, मेघालय पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है। आगे की क्या कुछ कार्रवाई अब की जाएगी? जी बिल्कुल, आपको बताते चले ऋतु की इस समय सोनम रघुवंशी फिलहाल पुलिस के सख्त निगरानी में वन स्टॉप सेंटर में रखी गई हैं, जहां उनको किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, चूंकि वो बदहवास हालत में मिली थी। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया और अभी वो मतलब इस लायक भी नहीं है, अभी तक वो होश में नहीं है कि वो बयान दें। फिलहाल जब तक दोनों चूंकि मामला दूसरे स्टेट पुलिस का है, जब तक वो पुलिस नहीं आ जाती तब भी अभी भी कुछ कहना आधिकारिक तौर पर यही रहेगा। जी पवन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र में बेतवा नदी में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वहीं मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजनों ने जालौन रोड स्थित डीएमएसपी आवास के सामने जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। इधर जाम की सूचना पर एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम खुलवाया। बता दें कि कुछ पूर्व कोटरा थाना क्षेत्र की बेतवा नदी में उरई निवासी राम रतन अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, जिसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं लग रहा है। दूसरे दिन राम रतन का शव नदी में तैरता हुआ मिला था। मृतक के शरीर पर घाव के निशान भी थे। परिजनों ने उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया था। मामले की 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो रविवार को मृतक के परिजन डीएमएसपी आवास के पास पहुंच गए और जाम लगा दिया। हमीरपुर से बड़ी खबर, जहां हमीरपुर में माफियाओं के मुखबिरों पर प्रशासन का एक्शन। बता दें किस मुखबिरों पर हुई कार्रवाई। खनिज अधिकारी विकास परमार ने दर्ज कराया मुकदमा। माफियाओं को पहले से पता होती थी चेकिंग। टीम की जानकारी
डीएम घनश्याम मीणा ने तोड़ा माफियाओं का नेटवर्क सिस्टम। और 21 मुखबिरों पर बड़ी कार्रवाई, जहां खनिज अधिकारी विकास ने की बड़ी कार्रवाई। डीएम घनश्याम मीणा ने तोड़ा माफियाओं का नेटवर्क सिस्टम। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां माफियाओं के मुखबिरों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। राजधानी लखनऊ में कार सवार बदमाशों ने लिफ्ट देने के बहाने युवक के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। युवक से पैसा, मोबाइल और कीमती सामान लूट लिया। उसके बाद घायल अवस्था में बाराबंकी के देवा कोतवाली क्षेत्र में फेंककर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली है। जानकारी के मुताबिक वह सिद्धार्थनगर के गोलहोरा थाना क्षेत्र के करही खास गांव के रहने वाला है। शहर कोतवाल आर.के. राम ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई में जुटे हुए हैं। और अंदर से जाएंगे, अभी फिर वापस हाईवे पे मिल जाएंगे। बोला ठीक है, हमको इधर के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। अंदर लेके गया, जैसे ही तो मारना चालू किया और उसके बाद में पर्स निकाला। पर्स में 15,000 रुपए थे कैश, वो ले लिया। पर मोबाइल निकाला, गूगल पे चालू किया। गूगल पे में 10,062 रुपए थे। कोई स्कैनर पे 10,000 पूरा ट्रांसफर कर लिया। एक मोबाइल था जिसमें सिम नहीं लगा था, उसका डिस्प्ले गया था, वो भी ले लिया। और एक नया मोबाइल था, वो भी 50 का भी 1 महीना हुआ, वो भी मोबाइल ले लिया। उसके बाद यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? उसके बाद मेरे को एक नहर पे, इंदिरा नहर पे लाके मेरा बैग फेंका। उसके बाद लात से मार के मेरे को गाड़ी से निकाल दिया। बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी को फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हमीरपुर में बीजेपी सरीला मंडल महामंत्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने गंभीर हालत में सीएचसी सरीला लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर सरीला विधायक मनीषा अनुरागी भी मौके पर पहुंचकर परिजनों को उन्होंने ढांढस बंधाया। घटना जलालपुर थाना क्षेत्र के बीलपुर गांव की है। साहब आए, जांच करके ले गए। हमें कह दिया कि एप्लीकेशन लिख के लाइए। एप्लीकेशन लिख के ले गए, वहाँ दी, अब दे करके आए। अब बस ये कांड कर लिया। किसने? सेवेंद्र कुमार द्विवेदी सनौफ। कौन है आपका? मेरा लड़का है। क्या कर लिया? फांसी लगा ली। अच्छा, इसी मामले को लेकर मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, जहां मुजफ्फरनगर में पुलिस का मनचलों पर एक्शन। हाईवे पर युवती से कर रहे थे छेड़छाड़। पुलिस ने कार सहित 3 मंचलों को धर दबोचा। पुलिस ने मंचलों को बढ़ाया कानून का पाठ। पैरों से चलने के लिए भी मोहताज हुए मंचले, जहां पुलिस के कंधों के सहारे हवालात पहुंचे मंचले। मंसूरपुर थाना पुलिस ने की मंचलों पर बड़ी कार्रवाई। और मुजफ्फरनगर में पुलिस का मंचलों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां हाईवे पर युवती से कर रहे थे छेड़छाड़। नोएडा से बड़ी खबर, जहां नोएडा रेत से भरे ट्रैक्टर ने ली 2 युवकों की जान। बाइक सवार 2 युवकों को ट्रैक्टर ने रौंदा। बाइक पर सवार दोनों युवकों के ऊपर चढ़ा ट्रैक्टर। बहलोलपुर पुलिस चौकी के पास की है घटना। तो वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर और चालक को हिरासत में लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजे मृतकों के शव। और रेत से भरे ट्रैक्टर ने ली 2 युवकों की जान। बता दें 2 युवकों को ट्रैक्टर ने रौंद दिया। खबर एटा से है, जहां बागवाला थाना क्षेत्र के गांव नगला सुंदर निवासी नेहा ने अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार नेहा की शादी 7 वर्ष पहले
मिरहची थाना क्षेत्र के गांव नगला दत्ती निवासी शैलेंद्र के साथ हुई थी। उसके बाद से ही पत्नी ने अपने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था और दोनों के बीच आपसी मतभेद के चलते मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अब पीड़िता ने अपने पति पर दूसरी शादी का भी आरोप लगाया है। महिला अपने परिवारजनों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और बागवाला पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। समस्या आपकी, आज आप एसएसपी ऑफिस पे आएंगे। दूसरी शादी कर ली। किसने दूसरी शादी कर ली है? मेरे पति ने। आपके पति ने। तो कब शादी की है उन्होंने? कल शादी की है। कहाँ से की है कुछ पता चला है? हाँ। कहाँ से की है? गढ़ी से। तो आपने पुलिस को सूचना दी थी? दी थी, वो लोग गए नहीं थे पुलिस वाले। एटा के जलेसर कोतवाली क्षेत्र मोहनपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मूर्ति का अनावरण हुआ। इस दौरान उन्नाव सांसद साक्षी महाराज और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। सांसद साक्षी महाराज ने मूर्ति तोड़ने वालों को साफ संदेश देते हुए कहा कि तुम्हारी नेता बहन कुमारी मायावती की जान गेस्ट हाउस कांड में कल्याण सिंह ने बचाई थी। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मंच से बोलते हुए समाज को सूचित होने की बात कही। साथ ही प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उस पर जोर देना चाहिए। इस दौरान राज्य मंत्री मनु कोरी और पूर्व सांसद राजवीर सिंह भी मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में गाड़ी की साइड लगने से दो पक्षों में खूनी संघर्ष। मकान की दीवार में लगी थी पिकअप गाड़ी की साइड। बता दें, मामूली विवाद कहासुनी के दौरान खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। खूनी संघर्ष की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। संघर्ष के दौरान छत से पत्थरबाजी करता दिखा युवक, तो वहीं मारपीट के दौरान कई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में कराया भर्ती। फुबाना थाना क्षेत्र के गांव लोई का है मामला। एटा में एक औरत अपने पति के खिलाफ तहरीर लेकर थाने पहुंची। महिला का आरोप है कि उसके पति ने तीसरी शादी कर ली है। दरअसल कोतवाली नगर क्षेत्र के वनगांव निवासी आरोपी सुखवीर की पहली पत्नी की मौत होने के बाद पीड़ित उपासना से सुखवीर ने दूसरी शादी की थी, लेकिन शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच एटा न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। अब उपासना ने पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेरी सुनवाई की जाए, मेरी सुनवाई नहीं की जाती है। उसने एक मकान यहाँ बनगांव में है, उसने दूसरी शादी तीसरी शादी। अच्छा, मतलब जो आपके पति थे वो बनगांव में रह रहे थे मकान बना के? हाँ, मकान बना के बनगांव में रहता है। फिर क्या बात क्या हुई? आज आई हो आप, क्या वजह रही है? तीसरी शादी कर ली है। कब की है तीसरी शादी? 3 तारीख को, 3-4 तारीख। इसी 3-4 तारीख। आपको पता नहीं चला? मुझको पता नहीं चला। मुझे जब पता चला तो हम यहाँ आए चौकी पर। तो आपसे क्या कोई मुकदमा चल रही है उनकी? मुकदमा चल रहा था। मुकदमा चलते हुए 1 साल हो गई। उसने कोर्ट में कह दिया था कि मैं बुलाने आऊँगा। मुझे डेट पे डेट देता रहा, लेकिन तब तक उनसे शादी करी। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सलेक विहार में एक कलयुगी पत्नी ने पति पत्नी के पावन रिश्ते को कलंकित करने की वारदात को अंजाम दिया, जहां देर रात घर में सो रहे पति पर पत्नी ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला करते हुए अपने पति की गर्दन को रेत दिया, जहां गर्दन पर छुरी लगते हुए पति बुरी तरह से लहूलुहान हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल पति को शामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां से गंभीर हालत में घायल को मेरठ हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना की सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ये मारपीट होती कि वो छुरी ले रहा था। अच्छा। कि मैंने छुरी सूट के फिर उसी पे ही मारे। कहाँ लगी उसकी छुरी? फिर उसके गर्दन पे लगी वो छुरी। तो अभी जिंदा है या कैसा क्या? अब मुझे नहीं पता, वो ले गए थे पड़ोसी उठा कर। बस मामला तो देखो नहीं पता है, मामले का तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ रात फ़ोन आया मेरे पास में 3 बजे उसी के नंबर से खुर्शीद। अच्छा। तो इसी ने ही बात करी, खुर्शीद ने कह रहा भाई रिजवान मेरी गर्दन काट दी सुमैया ने और मुझे बचा दिया। आज थाना कोतवाली शामली में सलीक विहार नाम का एक मोहल्ला है जिसमें एक व्यक्ति
इमरान के द्वारा ये बताया गया कि वहाँ सुमैया नाम की एक महिला के द्वारा खुर्शीद नाम के व्यक्ति के गर्दन पे किसी धारदार हथियार के द्वारा हमला किया गया है। इसमें खुर्शीद के परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई, मुकदमा लिखा। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारतम।